हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज हम NIOS का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जिसका कोड 202 है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका इंग्लिश का 2026 जो अभी अप्रैल में एग्ज़ाम हुए हैं उसी का क्वेश्चन पेपर है। ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है बेटा, जो आपका पूरा 100 मार्क्स का आया था और टाइमिंग इसमें आपकी 3 आवर्स की थी। सबसे पहले आपको सेक्शन ए में एक अनसीन पैसेज दिया गया है जिसको आपको अच्छे से रीड करके इसके कुछ क्वेश्चंस थे वो आपको सॉल्व करने थे। ये बेटा आपके 7 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपको 3 मार्क्स में ट्रू फॉल्स गिवन किए गए हैं। जैसे कि आप ये ऊपर देख रहे हो, 3 मार्क्स में आपको 3 ट्रू फॉल्स दिए गए हैं एंड 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको इस अनसीन पैसेज से ही पढ़कर देने हैं। एंड नेक्स्ट आपको MCQ गिवन किया गया है। तो चलिए पहले हम ये पैसेज अच्छे से रीड कर लेते हैं और फिर इसका अकॉर्डिंग इसके आंसर्स देखते हैं। देखिए बेटा, ये जो आपका पैसेज है इसमें पहले आपको अच्छे से रीड करना है, तभी आप आंसर्स लिख पाओगे सही से। मैं रीड कर रही हूँ। राहुल लव्स पॉपकॉर्न एंड पोटैटो चिप्स. He always liked to eat them. When his mother calls him for lunch, Rahul does not like to go. He dislikes the vegetables and dal his mother asks him to eat. She wants him to drink milk too. She does not like that at all. राहुल जिसे पॉपकॉर्न और पोटैटो चिप्स खाना बहुत पसंद है और वे हमेशा चाहता है कि उसको पॉपकॉर्न और पोटैटो चिप्स जो हैं वही खाने के लिए दिए जाएं। जब उसकी मदर उसको लंच के लिए बुलाती हैं और उसको दाल और वेजिटेबल्स खाने के लिए पूछती हैं तो वे उसको डिसलाइक कर देता है क्योंकि राहुल को दाल और वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं है। एंड उसकी जो मदर है वो चाहती है कि राहुल जो है वो मिल्क भी पिए, पर राहुल को मिल्क पीना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट, one night Rahul saw a fairy in his dream. She told him that he could have one wish, but she warned him that his wish would not be taken back. Then he woke up. He got up and quickly got ready to go to school. His mother said, "Tiffin." It was always rice or chapatis. How he wished his mother would give him chips and popcorn. I wish I could have only popcorn to eat and cola to drink. तो राहुल, एक दिन राहुल की ड्रीम यानी कि सपने में एक फेरी यानी कि एक परी आती है जो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकती हूँ, लेकिन याद रखना, साथ में उसको वार्न करती है कि याद रखना कि जो भी तुम विश मांगोगे मैं उसे वापस नहीं लूँगी, तो आपको जो भी विश लेनी है वो सोच समझकर मांगना। तुरंत राहुल जो है वो नींद से उठ जाता है और जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। उसकी मदर उसे आवाज़ लगाती है टिफ़िन के लिए और उसकी मदर हमेशा की तरह उसके लंच में चपाती और राइस जो है वो रखती हैं। राहुल विश करता है कि उसकी मदर उसके लिए चिप्स और पॉपकॉर्न टिफ़िन में रखें और वो पीने के लिए उसको मिल्क की जगह कोला जो है वो मिले। As soon as he thought this, his glass of milk turned to cola. जैसे ही वो ये सोचता है तो उसका जो मिल्क का ग्लास होता है वो कोला में चेंज हो जाता है। His tiffin, yes, it was popcorn. और उसके टिफ़िन में पॉपकॉर्न जो है चपाती और जो राइस होता है वो पॉपकॉर्न चिप्स में बदल जाते हैं। This was not all. Every time he sat down to eat something, it turned into popcorn. At first he was happy. Then when he had to eat popcorn for breakfast, lunch and dinner every day, he was in tears. अब जैसे वो चाहता है, हमेशा उसका जो लंच है वो चिप्स और पॉपकॉर्न में ही बदल जाता है और वो बहुत खुश होता है शुरू में,
पर धीरे धीरे जब उसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में एवरीडे रोज़ उसको पॉपकॉर्न और चिप्स ही मिलता है और कोला पीने के लिए, तो वो टीयर्स यानी कि रोने लगता है और अब उसे वो चीज़ें पसंद नहीं होती, वे उन्हें धीरे धीरे डिसलाइक करने लगता है। ही बिगेन टू मिस द फूड हिज मदर मेड, और वे अपनी माँ का बना हुआ जो खाना है, दाल, चपाती, वेजिटेबल्स, उनको मिस करता है। बट द विश कुड नॉट बी टेकन बैक, लेकिन जो उसने विश मांगी थी फेरी से, वो अब उसकी वापस नहीं हो सकती। ही क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड, वे रोता है और रोता ही रहता है। नाउ द फेरी वॉज काइंड, शी केम टू राहुल एंड said, Rahul, from now on, will you eat all the vegetables? Will you drink milk? Rahul had learned his lesson. Yes, 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 I will do as you say. Please help me, he said. फेरी जो कि बहुत काइंड करती है राहुल पर, उसे राहुल पर दया आ जाती है। वे राहुल के पास जाती है और उसको कहती है कि क्या तुम अब वेजिटेबल्स खाओगे, मिल्क पियोगे? तो राहुल जो कि अपना लेसन सीख चुका है, वे फेरी से कहता है, यस, मैं वही करूँगा जो आप कह रही हो, प्लीज़ मेरी मदद करो। ओके सेड द फेरी, फेरी उसे कहती है, ठीक है, क्लोज योर आइज एंड से you are going to eat healthy food. Rahul did as he was told. His mother was very surprised the next day when he drank milk without a fuss. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि राहुल जो है, फेरी उसको कहती है कि अपनी आंखें बंद करो और वही सोचो कि तुम्हें आपसे हेल्दी फूड खाना है। राहुल वैसे ही करता है जैसे फेरी कहती है, और नेक्स्ट डे उसकी मदर राहुल को देखकर बहुत सरप्राइज़ होती हैं, क्योंकि वे बहुत अच्छे से अपना विदाउट किसी बहस के अपनी मदर से ड्रिंक पीता है, मिल्क जो है वो ड्रिंक करता है। देखो बेटा, ये पैसेज हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और फिर उनके आंसर देते हैं, ठीक है। पहले आपको ट्रू फॉल्स दिया गया है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज राइट ट्रू और फॉल्स। जो भी आपने पैसेज में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। राहुल लव पॉपकॉर्न एंड पोटैटो चिप्स, यस, ये वाला आपका ट्रू है। राहुल को पोटैटो चिप्स और पॉपकॉर्न बहुत पसंद थे, तो ये आपका करेक्ट है। राहुल ग्लास ऑफ मिल्क टर्न इनटू कोल्ड कॉफ़ी, रॉन्ग। उसका जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हुआ था बेटा? वो हुआ था कोला में, तो ये आपका रॉन्ग है, ये आपका फॉल्स है सेकंड वाला। राहुल टिफ़िन वॉज ऑलवेज राइस और चपाती, यस, ये भी आपका ट्रू है कि उसकी मदर उसको हमेशा राइस एंड चपाती ही देती थी टिफ़िन में, तो इसमें आपके एक ही फॉल्स है सेकंड वाला, बाकी दोनों आपके ट्रू हैं। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड, आपको सिर्फ 1 वर्ड में ही आंसर देना है, ये भी आपके 3 मार्क्स का है। हु अपीयर्ड टू राहुल इन हिज ड्रीम, राहुल की ड्रीम में कौन आया? तो यहाँ पर आप इसका 1 वर्ड में आंसर दोगे, अ फेरी। उसके ड्रीम में कौन आया था बेटा? फेरी। इसका आंसर पीछे गिवन है आपका, यहाँ से आप फेरी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा फेरी। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन है, हु डिड राहुल मिल्क टर्न इनटू, राहुल का जो मिल्क था वो किस में टर्न हुआ था बेटा? कोला में। व्हाट डिड राहुल टिफ़िन टर्न इनटू, राहुल का टिफ़िन किस में टर्न हुआ था आपका? पॉपकॉर्न एंड पोटैटो चिप्स। थर्ड क्वेश्चन है आपका, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, तो डे का फर्स्ट मील आपका क्या होता है? ब्रेकफास्ट। ये टोटल आपका 7 मार्क्स का पैसेज था जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगेन देखिए बेटा, सेक्शन बी में आपको फिर से 5 मार्क्स का एक अनसीन पैसेज गिवन है। ये पैसेज क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिया ही है, आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चंस करा देती हूँ आपके, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, हु इज़ द इंटेंडेड रेसिपिएंट ऑफ द लेटर, तो इसका आंसर आपका आएगा म्युनिसिपल कमिश्नर। ये आपका पैसेज में भी दे रखा है, ये रहा। सेकंड में आपका क्वेश्चन है, विच डिटेल इज़ इम्पॉर्टेंट इन द लेटर, लेटर में कौन सी डिटेल आपकी इम्पॉर्टेंट है? यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ऑप्शन में आपका आ जाएगा रिस्क टू पेडिस्ट्रेन एंड टू व्हीलर्स, ठीक है।
थर्ड आपका क्वेश्चन है एज सब्जेक्ट ऑफ द लेटर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एप्रोप्रिएट। इसका आंसर आ जाएगा आपका फिलिंग द पैथोल। यहाँ आपका पैसेज में दे रखा है, देखो, फिलिंग ऑफ द पैथोल, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेलिवेंट इन दिस लेटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिसेंट स्कूल अचीवमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द लेटर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, टू रिपोर्ट अ सिविक्स प्रॉब्लम एंड रिक्वेस्ट एक्शन। नेक्स्ट आपका 5 क्वेश्चन, जिसमें 4 नंबर का आपको फिर से नोटिस के फॉर्म में आपको एक पैसेज दिया है और इसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द नोटिस। नोटिस का मेन पर्पस क्या होता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, इनवाइट स्टूडेंट टू द पार्टिसिपेट इन द ट्री प्लांटेशन ड्राइव। आप इसको पैसेज को अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चन को, तो इसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन व्हाट आइटम शुड द स्टूडेंट ब्रिंग विद दैम। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ग्लोव्स एंड वाटर बॉटल्स, ग्लव्स एंड वाटर बॉटल्स। थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है कि विच डेट इज़ मेंशन फॉर द इवेंट। तो 18 मार्च, ये आपको यहाँ दिया है, देखो ये रहा 18 मार्च। फिफ्थ में आपसे पूछा गया है कि वेयर शुड द स्टूडेंट असेंबल फॉर द ड्राइव। तो इसका बी क्वेश्चन ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन ये करेक्ट है, लोकल पार्क ए ब्लॉक। फिफ्थ क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, लोकल पार्क डी ब्लॉक, यहाँ आपको दिया है। सी क्वेश्चन में आपको फिर से एक पैसेज दिया है 4 मार्क्स का, जिसमें आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, व्हाट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ द आर्टिकल। तो ए पार्ट इसका करेक्ट है, एडवांटेजेस ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन। सेकंड क्वेश्चन है आपका विच बेनिफिट शुड बी इंक्लूड। तो इसका सी पार्ट बिल्कुल ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग फॉर लर्निंग। थर्ड पार्ट है आपका विच पॉपुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर मेंशन इन आर्टिकल। तो आर्टिकल में बोथ ए एंड सी दोनों ही प्लेटफॉर्म का जिक्र किया गया है आर्टिकल में। आपका ए में आपका जूम और सी वाला आपका करेक्ट है गूगल। फोर्थ पार्ट है इसका क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन इन अप्रोप्रिएट। तो इसका सी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एनकरेज स्टूडेंट टू यूज़ ऑनलाइन लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन सी, ये आपको गैप फिलिंग ऑप्शन में दिए गए हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट में आपका आर एग्जामिन आएगा यहाँ पर, सेकंड में आपका आर गिविंग और थर्ड में आपका आर कीपिंग। सी ऑप्शन आएगा इसमें, बी आपका रॉन्ग है। क्वेश्चन 8, ये भी आपका गैप फिलिंग है और ये भी आपका 3 मार्क्स का है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, द बेबी डैश क्राई और क्राइड। तो आपको यहाँ पर क्राइड सेकंड फॉर्म आएगी इसकी। और यहाँ अगर आप देखेंगे स्माइल और स्माइल्ड में आपका स्माइल्ड आएगा। और यहाँ थर्ड ब्लैंक में आपका प्लेइंग आएगा, प्लेइंग हैप्पीली। तो प्लेइंग आपको यहाँ फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका गैप फिलिंग है और 3 मार्क्स में है आपका, ये भी ऑप्शन के साथ ही दे रखा है। तो फर्स्ट ब्लैंक में आपका ऑप्शन बी आएगा, इट वॉज द फार्मर टोल्ड हिज सन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क, ही सेड दैट इट वॉज द की टू सक्सेस। तो यहाँ पर इट वॉज आएगा। सेकंड ब्लैंक में आपका इफ़ वन कुड आएगा एंड थर्ड ब्लैंक में आपका आएगा इट वॉज, बी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका 4 मार्क्स का है और इसमें आपको प्रेपोजिशन फिल करनी है। फर्स्ट में आएगा आपका द बेबी फेल एजलीप इन हिज मदर आर्म्स। तो यहाँ पे इन आएगा। एंड सेकंड द शॉप ओपन एट
9 AM, तो यहाँ पर एट आएगा, AT एट। थर्ड ब्लैंक है आपका शी रॉट द लेटर विद अ ब्लू पेन, तो यहाँ विद आएगा। ही डिवाइडेड द नोट कॉपीज़, यहाँ आएगा एमंग द स्टूडेंट्स, तो यहाँ अमंग आएगा आपका। ये 4 मार्क्स की आपकी प्रपोजिशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका 2 मार्क्स का है, इसमें आपको कंजक्शन भरनी है। तो फर्स्ट में आपका आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट वॉज रेनिंग हैवली, यहाँ पर बट आएगा आपका। नेक्स्ट आई विल कॉल यू डैश आई रीच होम, तो यहाँ आपका वैन या आफ्टर, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई विल कॉल यू वैन आई रीच होम या आई विल कॉल यू आफ्टर आई रीच होम, ठीक है। तो आप वैन या आफ्टर दोनों में से कुछ भी फिल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका गैप फिलिंग है बेटा, 3 मार्क्स में है। द एथलीट, यह आपका 9 गोल्ड मेडल में से आया है। चैप्टर है आपका इंग्लिश में 9 गोल्ड मेडल्स, उसी में से आपका आया है। द एथलीट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हैड गैदर एट द स्टार्टिंग लाइन टू पार्टिसिपेट इन द, तो ये जो आपका डैश है, डैश में आएगा यहाँ पर स्पेशल ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक। सेकंड ब्लैंक है आपका व्हेन वन ऑफ द रनर फेल डाउन द अदर डैश, यहाँ पर आपका आएगा स्टॉप अदर रनर जो थे, जब आपका एक रनर जो है वो फेल डाउन हो जाता है, गिर जाता है, तो 9 गोल्ड मेडल्स में जो अदर रनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। स्टॉप एंड टर्न बैक टू हेल्प हिम, रुक जाते हैं और उसकी मदद करने के लिए पीछे दौड़ते हैं, तो ये आपका सेकंड में आएगा स्टॉप एंड टर्न बैक टू हेल्प हिम। थर्ड ब्लैंक है आपका द रेस एंडेड विद, रेस जो आपकी एंड होती है वो किसके साथ होती है, द रेस एंडेड विद डैश, तो इसमें आपका आएगा ऑल 9 एथलीट्स, जितने भी ऑल 9 एथलीट्स हैं वही रेस को साथ में एंड करते हैं। ऑल 9 एथलीट्स वॉकिंग हैंड इन हैंड टू द फिनिश लाइन विनिंग गोल्ड मेडल्स, 9 एथलीट्स जो है साथ में ही दौड़ते हैं और जो रेस है उसको विनिंग करते हैं फिनिश लाइन तक पहुंचकर, ठीक है। तो ये आपका 9 गोल्ड मेडल्स में से आपका पैसेज आया था 3 मार्क्स का। अब बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये आपके ट्रू फॉल्स है क्वेश्चन नंबर 13 पर 3 मार्क्स के। पहला ट्रू फॉल्स है इफ़ वी वांट फ्रेश एयर एंड वाटर वी शुड वर्क टुगेदर टू प्रिवेंट पोल्यूटिंग डैम, तो ये आपका ट्रू है। सेकंड है आपका कटिंग डाउन ट्री इज़ अ गुड मेथड टू क्लीन द इन्वायरमेंट, ये आपका रॉन्ग है क्योंकि ट्री काटने से आपका इन्वायरमेंट जो है वो गुड नहीं होता है, तो ये आपका फॉल्स है। थर्ड है आपका वी वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ द सो कॉल्ड वंडरफुल गिफ्ट द नेचर वी आर रिमूव्ड फॉर द अर्थ फ्रॉम द अर्थ, तो ये भी आपका रॉन्ग है। इसमें आपका सिर्फ फर्स्ट वाला ही ट्रू है, बाकी दोनों आपके रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका फिर से एक पैसेज आया है और इससे आपके फिर 3 क्वेश्चन गैप फिलिंग है। पहले आपको ये पैसेज अच्छे से रीड करना है और फिर ये गैप जो है इनको फिल करना है। तो पैसेज आप रीड कीजिएगा, मैं आपका कराती हूँ। पैसेज को अच्छे से पढ़कर ही इनके आंसर आप फिल कर पाएंगे। गांधी एंड हिज रिलेटिव बिकम डैश, फर्स्ट का आपका आंसर देखिए ये लिखा है फाउंड ऑफ स्मोकिंग, तो पहले में आपका फाउंड ऑफ स्मोकिंग आएगा। सेकंड है आपका दे इमेजिन अ सॉर्ट ऑफ प्लेजर डैश, तो इसमें आएगा आपका ये देखिए सेकंड का आंसर यहाँ लिखा हुआ है इन एमिटिंग क्लाउड्स ऑफ स्मोक फ्रॉम आवर माउथ, तो सेकंड में आपका ये आएगा। थर्ड है आपका सिंस दे हैड नो मनी टू बाय सिगरेट दे बिगेन कलेक्ट डैश, तो इसमें आपका थर्ड का आंसर यहाँ से आएगा स्टब ऑफ सिगरेट्स थ्रो अवे बाय माय अंकल, ये आपका थर्ड का आंसर है, ठीक है। तो ये तीनों आपके इसी में से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये फिर से आपके ट्रू फॉल्स हैं।
3 मार्क्स के। ये भी आपके इंग्लिश का जीजाबाई वाला जो चैप्टर है शिवाजी वाला, उसमें से आया आपका। द 3 साधु सैड दैट दे वर बैरागी साधु। क्वेश्चन 15 जो कि आपका ट्रू फॉल्स है। द 3 साधु सैड दैट दे वर बैरागी साधु, ये आपका ट्रू है। सेकंड है आपका जीजाबाई बिलीव दैट शिवाजी वॉज डेड एज रिटर्न इन द लेटर दैट अराइव्ड फ्रॉम आगरा, ये आपका फॉल्स है। थर्ड है आपका जीजाबाई रिकॉग्नाइज द थर्ड साधु एज हर सन शिवाजी व्हेन शी पास हर हैंड जेंटली ओवर हिज फेस, ये आपका ट्रू है। इसमें आपका सेकंड वाला रॉन्ग है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड आपका ट्रू है। 16 नंबर क्वेश्चन पर आपकी 3 मार्क्स की मैचिंग आई है और ये बहुत आसान मैचिंग है, आपके चैप्टर से ही आई है। स्टेलिंग एंड एंटोमेंट, ये आपका जाएगा गांधी जी के साथ। ये देखिए आपका इसका पैसेज यहाँ पर आया भी है ऊपर 14 नंबर क्वेश्चन में। सेकंड आपका अ बर्थडे लेटर, ये इंदिरा है। और स्नेक बाइट, ये आपका जाएगा राजा के साथ। तो ये 3 मार्क्स की आपकी मैचिंग। तो अभी हमने 16 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए हैं। टोटल आपके 35 क्वेश्चन आए हैं इसमें। तो आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।